मैं संजय सिंह, पत्रकार, इस टाइम दोहरी धर्मशाला में खड़ा हुआ हूँ और मैं इन भाई से बात करूँगा। ये बहुत ज्ञानी और जाने पहचाने लोग हैं, इनसे मैं चर्चा करूँगा। और आप सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नारायण सिंह मस्ताना है, तहसील सैंपऊ है, जिला धौलपुर, राजस्थान से हूँ। और मैं तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप लोगों का, जो आप इधर संत महापुरुषों के जो विचारधारा लोग चल रहे हैं वहाँ आप लोग पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। आप ये बताएं कि यहाँ आप किस लिए आए हुए हैं? हम लोग इधर जो कि तथागत गौतम बुद्ध अन्य महापुरुष विचारधारा के जो कि लेकर के संत कबीर चले, उन विचारधारा को यहाँ संत लोग पधारे हुए हैं। हम उनको सुनने के लिए इधर आए हैं। और यहाँ पर जो आज जयंती मनाई जा रही है वो किन की जयंती मनाई जा रही है, इसके बारे में आप बताएंगे? ये संतों की जयंती मनाई जा रही है, महाराज जी की। उनका नाम शायद थोड़ा मेरे तो नाम तो टूट गया उनका नाम। हाँ, चलो कोई बात नहीं। आप ये बताएं कि आप कितनी जगह प्रोग्राम सुनने, या आप प्रोग्राम करते हो या प्रोग्राम सिर्फ सुनने आते हो? हाँ, सुनने भी आते हैं, थोड़ा गाने की भी इच्छा रहती है तो गाते भी हैं। आप भाई साहब क्या चीज़ गाते हो? मैं केवल महापुरुषों विचारधारा को लेकर गाता हूँ, जैसे कि चाहे तथागत गौतम हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों या अन्य महापुरुषों हों। और कभी कभी जैसे कथा भागवत होती है उनके मंच पे गाने का काम करता हूँ। आप वो कभी रवि साहिब के बारे में गाए हैं कभी? रहीमन जी के लिए? रविदास जी के लिए। हाँ, रविदास गुरु जी के लिए क्यों नहीं, उनकी तब हम कभी कभी उनकी कथा भी कही है। इधर उत्तर प्रदेश में मनकड़ा में जो मैंने कथा कही थी वहाँ कही थी रविदास गुरु जी की। आप उनके बारे में बता सकते हैं कि वो कौन थे, क्या थे? और उनको लोग बताते हैं चप्पल जूता गांठने वाला, मगर वो चप्पल जूता गांठने वाले वास्तव थे या नहीं, या कौन थे वो? देखिए, सदगुरुदेव रविदास जी के बारे में मेरी जुब्बा इतनी शुद्ध नहीं है। इतने विवेकशील, बुद्धिमान, हम लोगों इतनी क्षमता नहीं है उनके महापुरुषों की प्रशंसा करें। इतने प्रशंसक लोग थे वो। उन्होंने तो ये कह दिया कि जात जात में जाते यूं किरण में पात, रैदास मानव न जुड़ सके जब तक जात को जात। ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, और छोटे बड़े सब ही बसे रहे रैदास प्रसन्न। उन्होंने सबके लिए उत्थान की बात की सदगुरु रविदास जी ने। रविदास जी थे कौन, उसके बारे में आप बताएं। रविदास जी भारत के मूल निवासी रविदास गुरु महाराज हमारे जो कि चमर वंश में थे अपनी। चमर वंश की आपने बात कही है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चमर वंश क्या था ये? वैसे हम लोग तो यहाँ तक हैं कि सभी लोगों के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जैसे हम लोग भारत देश में पुराणों में हम इतना बुद्ध विवेक तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि संत रविदास हमारे युग में हमारे लिए उत्थान की बात की उन्होंने। चलो अब भाई साहब ये बताएं आप कि आप किन किन चीज़ों के बारे में गायक कलाकार हैं? मैं तो साहब जैसे कि संतों के बारे में भी, और बहुजन जो उत्थान की बात होती है उनमें भी, शिक्षा के प्रति गाता हूँ। शिक्षा की बात आपने की है, शिक्षा के बारे में आप बताएं। शिक्षा, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शब्द कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। आप यहाँ जो चमारों के साथ छुआछूत होती है उसके बारे में बता सकती हैं? ये साहब उनकी केवल ये है कि वो लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, केवल उनके लिए कि आगे क्यों बढ़ रहे हैं लोग, वहीं क्यों नहीं रहते। जो पहले हम लोगों को बेगारों में लगाया जाता रहता था, केवल वो चाहते हैं लोग बाग कि ये वहीं क्यों भी रहें, ये आगे न बढ़ें। केवल इनकी ये मानसिकता है। ये लोग बराबरी क्यों कर रहे हैं, ये IAS IPS RS क्यों बन रहे हैं, ये मंत्री MLA क्यों बन रहे हैं, उनका केवल ये है, उनको ये चुभरा है, इसलिए उनके पीछे। थैंक यू, धन्यवाद। भाई साहब एक गायक कलाकार हैं, उन्होंने अपनी गायकी में बहुजन जो महापुरुष हैं उनके बारे में गाया है, उनके बारे में बताया है। और हमें इसी तरह ये गाकर अपने हमारे समाज को और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको बताते रहे हैं और बताते रहेंगे। हम मानवता
हमारे जो समाज है हमारा इनका बहुत ऋणी है। इन्होंने अपना अमूल्य वक्त यहाँ दोहरी धर्मशाला कमल विहार कमल साहिब की जयंती के लिए दिया। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय माता, जय विज्ञान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।